हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज एक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों मेगा स्टार चिरंजीवी सर और उसके साथ मेगा पावर स्टार रामचरण अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म आचार्य को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसमें रामचरण के अपोजिट नजर आने वाली है पूजा हेगड़े, तो वहीं पर चिरंजीवी सर के अपोजिट नजर आने वाली है काजल अग्रवाल। और भाई, इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे भी दी थी कि भैया ये फिल्म इसी महीने की 29 तारीख को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है ईद के मौके पर। और भाई, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के ट्रेलर को अब जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो भाई, कैसा है आचार्य का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं कोरथला शिवा, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा भी है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के ट्रेलर की। तो दोस्तों, वाकई में ये ट्रेलर बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई। यानी कि इस ट्रेलर को देखते ही एक अंदर से आवाज निकलती है कि भैया क्या मेकिंग है, क्या स्टोरी लाइन है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या वीएफएक्स है, क्या बीजीएम है बॉस। यानी कि ये ट्रेलर ये बात बताती नजर आ रही है कि ये फिल्म सिनेमा घर में आते ही कई सारे रिकॉर्ड बनाएगी और भैया धमाकेदार कलेक्शन करने वाली है। बहुत ही शानदार मूवी नजर आ रही है भाई ये फिल्म इस ट्रेलर के माध्यम से। दोस्तों, अगर ट्रेलर के माध्यम से जो कहानी हम लोगों के सामने आ रही है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इस ट्रेलर के माध्यम से ये बात हम लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया हमारे देश में एक ऐसा गांव है जो कि बहुत ही समृद्ध, बहुत ही संपन्न, बहुत ही उन्नत और बहुत ही खुशहाल है, जिसका नाम है धर्मस्थली, जहां पर कोई भी विपदा नहीं आती है। यानी कि भैया इस गांव से विपदा दूर रहती है, कोसों दूर रहती है, और गलती से अगर इस गांव पर कोई विपदा आ जाती है तो ये विपदा खुद ब खुद टल जाती है, या फिर ये कहें कि भैया इस विपदा को यहाँ के देवी देवता अपने ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पर रहने वाले बासिंदों को उस विपदा से बचा लेती है। यानी कि इस ट्रेलर में ये भी एक खास बात हमें देखने को मिली है कि भैया इस ट्रेलर में हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय धरोहर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। और जो कि भैया इस फिल्म का मेन टीआरपी है मेरे भाई। साउथ की फिल्मों में मैंने एक बात हमेशा देखी है कि भैया साउथ के जो मेकर हैं वो कभी भी अपनी सभ्यता, कभी भी अपनी संस्कृति, कभी भी अपने नियम कायदों के साथ खिलवाड़ नहीं करती, और इस ट्रेलर में ये बात हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। यानी कि ट्रेलर की शुरुआत ही होती है भाई हमारे भारतीय संस्कृति के माध्यम से। फर्स्ट शॉट में हमें एक विजुअल देखने को मिलता है कि बहुत ही प्यार से कैमरा जो है वो ट्रेवल कर रहा है जंगलों के ऊपर से और पहुंचता है उस गांव यानी कि धर्मस्थली के पास में, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उन्नत, बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है। और इस गांव के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है वॉइस ओवर के माध्यम से कि भैया इस गांव पर कभी भी कोई विपदा नहीं आ पाती है। लेकिन एक वक्त इस गांव पर ऐसा आता है जहां पर पापियों की कुदृष्टि पड़ जाती है और वो पापी इस गांव पर अत्याचार करने लगते हैं, यहाँ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, यहाँ की सभ्यता के साथ खिलवाड़ करते हैं और इस गांव को मतलब कि एक तरीके से बोले तो भैया पाप की नगरी बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि भैया जिस गांव का नाम धर्मस्थली था उसको अधर्मस्थली बनाने की तैयारी ये लोग शुरू कर देते हैं। और भैया इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं कौन? तो भैया रामचरण। यानी कि इस ट्रेलर में हमें वो विजुअल देखने को मिलता है कि किस तरीके से रामचरण इन पापियों को उनके पाप की सजा देते नजर आ रहे हैं। यानी कि उनकी धुनाई पिटाई जबरदस्त एक्शन के माध्यम से रामचरण करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक ही ट्रेलर में यह बात हमें बताने की कोशिश की जाती है कि रामचरण जो है वो इस गांव से गायब हो जाते हैं, या फिर कहें तो भैया रामचरण को इस गांव से दूर कर दिया जाता है षड्यंत्र के माध्यम से। और उसके बाद फिर एंट्री होती है मेगा स्टार चिरंजीवी सर की, जो कि भी अपने दमदार एंट्री के माध्यम से इन पापियों को धोते पीटते नजर आ रहे हैं। यानी कि भैया जो धर्मस्थली अब इन पापियों की वजह से अधर्मस्थली बन चुकी थी, उसको एक बार फिर से धर्मस्थली बनाने के लिए वो इन पापियों का संहार करते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अंत में इस ट्रेलर के माध्यम से हमें यह बात भी बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया रामचरण जो कि इस गांव के हीरो थे वो अचानक इस गांव से कहां चल गए थे, वो क्या कर रहे थे। यानी कि भैया चिरंजीवी सर के एंट्री शॉट के माध्यम से ही ये बात हम लोगों को पता चल जाती है इस ट्रेलर के माध्यम से कि भैया इस फिल्म में वो एक कॉमरेड का किरदार निभाने वाले हैं, या फिर कहे एक माओवादी का किरदार वो निभाएंगे। और वो इसी ट्रेलर के माध्यम से ये बात आगे हमको बताते हैं कि भैया रामचरण जो हैं वो इस गांव से निकलने के बाद एक कॉमरेड बन चुके थे।
लेकिन वो वापस चिरंजीवी सर के साथ क्यों नहीं आए, ये तो भैया आपको पता चलेगा फिल्म को सिनेमा घर में देखने के बाद। यानी कि भैया इस गांव में अकेले चिरंजीवी सर क्यों आते हैं इन पापियों का संहार करने के लिए, ये ट्रेलर में बताने की कोशिश नहीं की गई है। यानी भैया कुछ तो ऐसा हुआ रामचरण के साथ कि जिसकी वजह से वो इस फिल्म में पूरी तरीके से नजर नहीं आएंगे मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त है मेरे भाई। यानी कि सीधी बात कहें तो भैया इस फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही है, फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है, वीएफएक्स बहुत ही शानदार है, और उसके बाद बीजीएम की हम क्या तारीफ कहें भैया, वो तो आउट ऑफ द बॉक्स है। और वैसे भी इन दिनों साउथ की आने वाली फिल्मों का जो बीजीएम होता है ना, वो इतना जबरदस्त होता है ना कि उसको सुनते ही भैया जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। यानी भैया ऐसी फिल्मों में ऐसा ही बीजीएम होना चाहिए, ऐसा ही इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा ही एक्शन होना चाहिए और ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी भैया इन दिनों साउथ की फिल्में जो हम लोगों के सामने बनकर आ रही है ना, उसको देखने के बाद भैया ऐसा ही लगता है कि इन दिनों अच्छी फिल्मों का मेकिंग केवल साउथ इंडस्ट्री में हो रहा है। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे बुरी बात है, जो कि मुझे बहुत ही खराब लगी, जो कि दिल को दुखा गई, वो ये थी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने पहले आई थी कि ये फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज होगी, ऑल ओवर इंडिया में, यानी भैया ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी, ऐसी खबरें हम लोगों के सामने आई थी। लेकिन हाल फिलहाल में इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं होने वाली है। यानी भैया हिंदी के ऑडियंस जो है वो इस फिल्म से दूर रहेंगे, मायूस रहेंगे, वो इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम इस फिल्म के मेकर से यही अपील करेंगे कि सर अभी भी वक्त है, आप लोग इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करो, इस फिल्म को हिंदी में भी बहुत ही प्यार मिलेगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, कोरतला शिवा ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, उनका मेकिंग स्टाइल इतना जबरदस्त है, उनका ट्रीटमेंट इतना बेहतरीन है कि उस फिल्म को इंजॉय करते हैं हिंदी बेल्ट में लोग। लेकिन पता नहीं क्यों इस फिल्म को नहीं रिलीज किया जा रहा है हिंदी में भाई, नहीं रिलीज किया जा रहा। अगर ये फिल्म हिंदी में रिलीज होती तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया ये फिल्म दिल जीतती कि नहीं हिंदी ऑडियंस का, और हिंदी ऑडियंस भी भैया अच्छी फिल्मों का इंतजार कर रही है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।